हेलो बच्चों, तो आज आपको एक चैलेंज देता हूँ। चैलेंज ये है कि जितने भी आज मैं न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, या जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं अभी सॉल्व कराऊंगा, अगर वो सभी के सभी न्यूमेरिकल्स आपके बिल्कुल सही हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में उस बच्चे का नेम पिन करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना नेम बता देना कि सर मेरे सब सही हैं, ठीक है। मैं आपका नेम यहाँ पे अनाउंस करूंगा, लेकिन सच सच बोलना। अब कंडीशन ये है कि अगर आपने वेक्टर की सारी सीरीज देखी है, मतलब टोटल ये 8वां लेक्चर है, इससे पहले 7 वेक्टर की लेक्चर आई है। अगर 7 के साथ आपने वेक्टर की लेक्चर देखी है तो आप आसानी से जो न्यूमेरिकल्स मैं करा रहा हूं वो कर पाएंगे, ठीक है। अब जिन बच्चों ने अभी तक वेक्टर का एक भी लेक्चर नहीं अटेम्प्ट किया है, ठीक है, उन्हें नहीं पता ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होता है, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर की कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, रिजल्टेंट वेक्टर मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, ये सारी चीजें नहीं पता। कुछ बच्चे अभी वीडियो स्किप करके चले जाएंगे, सर ये क्या पढ़ा रहे हो। ठीक, कंडीशन यही है कि 7 लेक्चर है, आप आसानी से वेक्टर 1 से स्टार्ट करो। 7 लेक्चर तक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है। 7 लेक्चर में भी मैंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराई है। टोटल 6 लेक्चर हैं। 6 लेक्चर में अभी तक जितने कराए उनमें अच्छा खासा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप नोट्स बनाना स्टार्ट करो, नोट्स बनाते जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ साथ ही साथ, ठीक है, तभी आप ये न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। और ये न्यूमेरिकल्स कोई ऐसे हलवा बलवा न्यूमेरिकल्स नहीं है, ठीक है। बेसिक से एडवांस लेवल तक जाने के लिए ये न्यूमेरिकल्स है। मतलब धीमे धीमे कॉन्सेप्ट बढ़ता चला जाएगा, वैसे ही न्यूमेरिकल्स का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो करने की कोशिश करो, जिनको नहीं आ रहे मैं भी कराऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कराया है, ठीक है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप सबसे पहले वो वाली वीडियो देख लो। वेक्टर का लेक्चर नंबर 7 होगा, ठीक है। मेरी क्लासेस में जाके साइड से वीडियोस में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर a and b has the maximum value of 30 न्यूटन and has the minimum value of 20 न्यूटन। अब जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता क्या कि रिजल्टेंट वेक्टर निकाला कैसे जाता है, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सर ठीक है, अब जब हम a b को फिक्स कर देते थे तो r डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल था, थीटा की। मतलब थीटा बढ़ाने से, ठीक है, क्या चेंज हो रहा था, r क्या है हमारे यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर है, यही तो है, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैंने फिर से कहा, मैंने आर के ऊपर एरो मार्क नहीं किया है। अभी ये सिर्फ क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। सर आर का मतलब क्या है, समझाओ जरा फिर से। मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ये लिया वेक्टर ए, ठीक है, और यहाँ पे लिया वेक्टर बी, तो इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा, या सॉरी इन दोनों का एंगल होगा, यही तो होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। क्या हो गया, सी, सी बोल दो या आर बोल दो, ठीक है, सी है ना इन दोनों का रिजल्टेंट। ए और सी के बीच का एंगल कौन सा होगा, ये होगा अल्फा। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का वीडियो, ठीक है, तभी ये समझ में आएगा। रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। और ये अल्फा कैसे निकालते थे, टेन अल्फा निकालते थे बी साइन, टेन अल्फा होता था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, यही तो था फॉर्मूला, ठीक। ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपका कॉन्सेप्ट कैसा होगा, क्लियर होगा, ठीक है। इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, लोड बिल्कुल नहीं लेना, मैं यहां पे कराऊंगा, बस आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें। सर ये क्या पढ़ा दिया, देखो सिंपल सी कंडीशन एक है कि जब तक तुम एक ऑर्डर में चलोगे, ठीक है, अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करोगे, आप कॉन्सेप्ट भी कवर करते चले जाओगे, न्यूमेरिकल्स पे भी पकड़ हो जाएगी। अगर आपने लगातार 2-3 दिन का भी अगर गैप कर दिया तो समझ लो कॉन्सेप्ट भी चला जाएगा और न्यूमेरिकल्स तो सॉल्व भी नहीं होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें। अब यहां पर कंडीशन क्या था, मैंने बताया था आर मैक्सिमम होने के लिए थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, और कॉस 0 होता कितना है, 1 होता है, यही तो होता है, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। अब यहां पर कंडीशन क्या है, सी मैक्सिमम बोल रहा है रिजल्टेंट के लिए। अब यहां पे सी मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना पड़ेगा। अब सी मैक्सिमम कितना दे रखा है, 30 न्यूटन, ए प्लस बी। अब सी मिनिमम कितना दे रखा है, ठीक, मिनिमम कितना दे रखा है, ए माइनस बी कितना दे रखा है, ए माइनस बी दे रखा है 20 न्यूटन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को यहां पे कर दो सॉल्व, क्या कर दो, सॉल्व कर दो। कैसे करेंगे, देखो इधर दे रखा है ए प्लस बी बराबर 30 न्यूटन, ए माइनस बी दे रखा है 20 न्यूटन। आप दोनों को सॉल्व कर दो, ऐड कर दो, ये 2a बराबर 50, तो a बराबर कितना आ गया
25, ठीक है, और b बराबर कितना आएगा, सॉल्व कर लो, 5 आएगा, ठीक है। तो ए बी दोनों निकल आ गई, ठीक। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए एंड बी, तो दोनों के मैग्नीट्यूड मैंने निकाल लिए। ये था बेसिकली क्वेश्चन, बहुत ही आसान था, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हुआ, नोट किया। आपके पेट में पता गुड़गुड़ होने लगती है क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन को देख के अगर डरोगे तो फिर कॉन्सेप्ट कहां से क्लियर होगा तुम्हारा, ठीक है। डरने की टेंशन नहीं लेनी है, डरने की कोई जरूरत भी नहीं। मैं यहां पे हूं आपका कॉन्सेप्ट भी कवर कराने के लिए, आपके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराने के लिए। बस आपको पेशेंस के साथ बैठना है और भरोसा करना है कि हाँ सर जो करा रहे हैं वो सही करा रहे हैं। अगर गलती करूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। राइटिंग थोड़ा ज्यादा अच्छा है, देख लेना। ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 5 न्यूटन, ठीक है। ये बेसिक से चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब पहला ही क्वेश्चन में एकदम लेवल अप वाला दे दूं, ठीक है। तो पहले तो तुम्हें कॉन्सेप्ट भर भर के उसमें यूज करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वहीं जीरो चला जाएगा, बिल्कुल नीचे, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए पहले क्या होना चाहिए, फील लो। तो फील कब आएगा, एक क्वेश्चन दिया, कॉन्सेप्ट यूज किया, क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर निकाल दिया, एकदम मजा आ गया, फील आ गया। धीमे धीमे ऐसे बढ़ते चले जाना होता है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं, आप ये समझो कि सर हमको कॉन्सेप्ट आता है, आप कोई सा भी क्वेश्चन दे दो, आप हम कर लेंगे, इतना नहीं करना है, ठीक है। पहले जो करा रहा हूं वो बेसिक से करो, ठीक है। धीमे धीमे लेवल अप होता चला जाएगा आपका। नेक्स्ट है and magnitude of मुझे भी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, लगता है हैंड राइटिंग बहुत बेकार है मेरा। इज 5 न्यूटन, कितना दे रखा था, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फटाक से क्वेश्चन करो, इसको सॉल्व करो, इसको तब तक मैं इंक डालू मार्कर में। सॉल्व करो बच्चा लोग, वरना स्क्रीन के बाहर से ही आके एकदम मुक्का पड़ेगा, ठीक है। तुम लोगों की काम चोरी ना, क्या गिरा दे। पता, मैं भी कभी कभी बहुत परेशान हो जाता हूं। परेशान होने का मतलब पता है, परेशान होने का मतलब गर्मी लगना नहीं, परेशान होने का मतलब है कि लेक्चर रिकॉर्ड करने में बहुत ज्यादा खुरखुर होती है। खुरखुर मतलब दिक्कत, अलग अलग तरह के इशू हैं। माइक का इशू है, ठीक है, फोन का इशू है, पूछो ना। लेकिन ब्लेम करना आसान होता है ना। आपके पास जो कुछ भी होता है आपको वहीं से शुरुआत करनी होती है। ये जीवन का पहला नियम है। आपके पास जो कुछ भी है, जैसा भी है, आपको उसी से शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। सर मोटिवेट कर दिया, अब ये क्वेश्चन करके रहूंगा, करके दिखाओ। चलो जल्दी से करो इस क्वेश्चन को। सर पहले तो लिखो फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला लिखो। कैसे निकालोगे, आर बराबर ए स्क्वायर अंडर रूट का, सॉरी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर बोलने में कोई दिक्कत हो गई हो तो बच्चा प्लीज कोऑपरेट करिएगा। अब ये देखो, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 5। अब इतना नालायक कोई बच्चा नहीं होगा कि इसकी वैल्यू रख के सॉल्व करना, ना जानता फिर भी एक स्टेप में कर दे रहा हूं। पहला वाला है 5√3, ए कितना दे रखा है 5√3, बी कितना दे रखा है 5 प्लस 2 इंटू 5√3, देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना करूं, इंटू 5
और कॉस थीटा हमको निकालना है, ठीक। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करोगे, सॉल्व कर दो, ये अंडर रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा, इधर करते हैं सॉल्व। बोर्ड अपने पास बहुत बड़ा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अभी कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे, ये 5 5 का 25 और 5 75 प्लस 25 प्लस ये आएगा 50√3। हाँ सर सही है, इंटू 50√3 और ये आ गया कॉस थीटा, है ना। इस 25 से ये 25 क्या डायरेक्ट निकालो, कॉस थीटा बराबर आएगा माइनस का ये पूरा इधर चला जाएगा ना, माइनस का 75/50√3। सर ये कैसे आ गया, अबे नालायक भोजू, ये मल्टीप्लाई में ये पूरा इधर आएगा, ठीक है। तो ये पहली बात माइनस आया, इसको इधर ले आओ, एक एक स्टेप करके दिखाएं क्या नालायक हूं। इस 75 को इधर ले आओ, तो 50√3 कॉस थीटा बराबर कितना आएगा, माइनस का 75। अब कॉस थीटा निकालना है तो कितना आएगा, माइनस का 75/50√3। आप सॉल्व कर देना तो कॉस थीटा की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। ये पहले इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा हमारे पास माइनस का 3/2 √3/2, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर मैथमेटिकल टूल यूज होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसके लिए आपको बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ना पड़ेगा, उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके सीरीज से 8 वीडियोस है, वो देख लो, आपको आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब कॉस थीटा कितना, इसकी वैल्यू कितनी आई, माइनस √3/2, ठीक है। ये कितना आएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो थीटा बराबर निकल के आएगा हमारा 150 डिग्री, ठीक है। अब माइनस नहीं लेंगे यहाँ पे, याद रखना। अब थीटा किसके बीच का निकला है, एंगल ए और बी का। देखो ध्यान से दोनों, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इसके बीच का ही एंगल तो ये होगा 150। अब ये बाहर वाला नहीं ले लेना, बाहर वाला कितना होगा 210। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर कौन सा होगा, यही तो होगा। दो टेल के बीच का एंगल कौन सा है, ये वाला। समझना, ये बाहर वाला नहीं लेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आया। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैथमेटिकल टूल्स की वीडियो पढ़ लो, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, वहां पे मैंने ये सब कुछ पढ़ाया, ठीक है। क्लियर हुआ, नोट करो फटाक से बच्चों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। अब इस क्वेश्चन को वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को ढंग से पढ़ा है, जिसको पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का एंगल कितना होता है, ठीक है। वही बच्चा कर पाएगा। सर क्या हम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाओगे। अगर आप कर पाते हो तो ठीक है, नहीं कर पाओगे तो मैं करूंगा, ठीक है। अब इसके लिए बेसिक सी चीज समझो। देखो, जैसे सपोज करो मैंने वेक्टर ये ए बनाया, ठीक है, और ये बना दिया बी वेक्टर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट तो यही होगा ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ये हो गया। मतलब ए वेक्टर की टेल से बी वेक्टर की मूंछ को जोड़ दो, भाई इसका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। अब यहां पर देखो, ये सी है पूरा, सी और ए के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, हम अल्फा बोलते हैं। ये मैंने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ाया है। अब tan अल्फा क्या होता था, अगर मैं इसको और बढ़ाऊं यहाँ पे, तो ये थीटा हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंगे, ये p होगा, ये b होगा, ऐसे करके निकाला था। तो tan अल्फा कितना निकला था, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अगर आपको बिल्कुल दिक्कत आ रही है तो कुछ नहीं करो, आप YouTube पे टाइप करो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बाय मेगी क्लासेस, 22 मिनट की वीडियो है, आप एक बार वीडियो देख लो, सब कुछ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो बेसिकली पार्ट 2 के लिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है ये चीज समझो तभी आप समझ पाओगे। ए और सी के बीच का एंगल तो यही होगा, ये थोड़ी ना होगा, ये तो बी और सी के बीच का एंगल है, ठीक है। आई बात समझ में, ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल कौन सा होगा, ये अल्फा, और ये क्या है हमारा थीटा। अब थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर होता है। अब देखो, क्या ए इस बीच का एंगल होगा, ए और बी का बीच का एंगल ये होगा, नहीं होगा। ए और बी के बीच का एंगल कौन सा होगा, देखो ये पहला वाला डायग्राम है हमारा, ध्यान से देखो। क्या मैं ये कहूं कि ये ए और बी के बीच का एंगल है क्या, कहोगे नहीं सर, क्योंकि दो टेल या दो हेड के बीच का एंगल होता है, उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो इसको क्या करना है, मुझे आगे शिफ्ट कर देना है। जब इसको आगे शिफ्ट करेंगे, ए वेक्टर को पैरेलली शिफ्टिंग बोलते हैं जिसको, तो ये वाला क्या हो जाएगा, थीटा। अब देखो, ये वाला बी वेक्टर था हमारा, देखो, और ये वाला क्या था, ए वेक्टर था, तो इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा हो गया, ये वाला हो गया थीटा। बात समझ में आई।
तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर कहां से लेंगे, या तो दो टेल के बीच का या दो हेड के बीच का। अब ये कॉन्सेप्ट उसी बच्चे को समझ में आएगा जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं? तो ये फॉर्मूला कहां से निकालते हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से निकालते हैं। मैंने निकालना सिखाया है, अच्छे से वहां जाके समझ लेना। ठीक है, चलो वापस बात करते हैं। तो ए वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, सेम चीज है। सी बराबर क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, सॉरी डायरेक्ट लिखो, अंडर रूट का ए स्क्वायर, सीधा लिखो कंफ्यूजन होगी। ए बराबर सी बराबर क्या आएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वैल्यू रख दो, कितना है रखो वैल्यू, ये आएगा हमारा ए कितना दे रखा है 10 का स्क्वायर प्लस बी कितना दे रखा है हमारे पास 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू cos 60। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना, क्या मिल जाएगा हमारे पास, सी वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, बी पार्ट में आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है। बी कितना है देखो, ये वाला हो गया। अब अगर इस फॉर्मूले में रखो यहाँ पे tan थीटा बराबर, बी की जगह रखो 10 sin 60, थीटा कितना है 60 अपॉन बी कितना है, ए कितना है 10, बी कितना है हमारे पास 20, यहाँ पे कितना है cos 60। आप इसको सॉल्व कर लो, tan थीटा बराबर, ये ऊपर सॉल्व करके पूरा निकल आएगा। ठीक है, ये तो इससे गया, sin 60 कितना होता है 10 इंटू साइन 60 होता है -√3/2। ठीक है, यही तो होता है। और ये 10 प्लस 20 cos 60 कितना होता है 1/2। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आपका निकल आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई सी भी दिक्कत, क्या गलत कर दिया कहीं? अच्छा सॉरी यहाँ पे बी है, बी साइन थीटा, बी कितना है 20। ठीक है, और ये माइनस नहीं होगा, साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अरे गलती हो जाती है कभी कभी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था सर, आसान नहीं था, आसान है बिल्कुल, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों।